हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 2.2 तक हम रिलेशन को कंप्लीट कर चुके थे। स्टार्ट करते हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या है इसे समझते हैं। लेट ए एंड बी बी एनी टू सबसेट्स, बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन फंक्शन f फ्रॉम a टू b। तो एक फंक्शन जिसको मैं f से रिप्रेजेंट कर रही हूं फ्रॉम a टू b, जो a से b में होगा। जैसे रिलेशन होता था a टू b, बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन फ्रॉम a टू b होगा। रिटर्न एज, लिखेंगे कैसे हो, रिटर्न एज f such that a arrow b, रिटर्न एज f such that a to b। इसका मतलब है f is a function from a to b, written as this is a rule by which, क्या कहा हमने, फंक्शन f a to b written as f from a to b is a rule, यानी कि फंक्शन is a rule। फंक्शन क्या है, this one is most important। फंक्शन एक रूल है। फंक्शन is a rule by which each element by which, most important, by which each element of domain, function is a rule by which each element of domain is associated to the unique element of codomain। This is the definition of the function। बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो डेफिनेशन है ना, ये अगर समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। क्या है डेफिनेशन, देखो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें डेफिनेशंस को, थ्योरी को देनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें सब कुछ होती हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग तो मतलब क्वेश्चन आ गया। ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। अगर दो सेट नहीं है, एक ही सेट है और फंक्शन बनाना है, तो उस सेट से उसी सेट में फंक्शन बनेगा। मतलब हमको ए टू ए, अगर एक सेट है तो दोनों साइड ए का यूज करेंगे। अगर दो सेट है, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी, उनमें एलिमेंट्स होने चाहिए। देन फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, तो जो फंक्शन होगा एफ फंक्शन कहां से, फ्रॉम ए टू बी, written as f such that a to b is a rule, is a rule। फंक्शन एक रूल है जिससे हम each element of domain, डोमेन क्या होता है, ये जो a सेट है ना, this is the domain। a जो सेट होता है ये डोमेन होता है, और जो b सेट होता है this is कोडोमेन। ठीक है, ये डोमेन और ये कोडोमेन। each element of domain is associated with the unique element of codomain, कि डोमेन का ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट से यूनिक से एसोसिएट होगा। मतलब क्या है इसका मतलब, थोड़ा समझते हैं। देखो इसका मतलब समझते हैं कैसे। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ, fx is equal to 2x, fx is equal to 2x, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ, कैसे है ये फंक्शन, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, पूरा लिखते हैं इसको। देखो एग्जांपल लिखते हैं, f such that, नेचुरल नंबर ले लो n to n, एक फंक्शन है जो एक नेचुरल नंबर से एक दूसरे नेचुरल नंबर के अंदर है। दिस इज अ फंक्शन n to n डिफाइंड एज,
क्या है जिससे ये फंक्शन डिफाइन है? रूल लिख रही हूं नीचे, fx इज इक्वल टू 2x, दिस इज द रूल, ये है रूल। ये जो पूरा है ना, ये फंक्शन को डिनोट करता है। ये चीज, ये जो एक्सप्रेशन है, फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे? f सच दैट n टू n। क्या इंफॉर्मेशन मिली मुझे इस लाइन से? कि जो फंक्शन है उसका डोमेन है नेचुरल नंबर का सेट, उसका को डोमेन है नेचुरल नंबर का सेट, और वो डिफाइंड है, मतलब किस रूल से है? वो रूल क्या है फंक्शन का? कि fx इज इक्वल टू 2x, दिस इज द रूल, दिस इज द फंक्शन, पूरा फंक्शन। तो अब ये मैं कह रही हूँ कि ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन इस डेफिनेशन को कैसे सेटिस्फाई करता है इसको समझते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये मेरे पास डोमेन, ये वाला n, और ये वाला मेरे पास को डोमेन। एरो डायग्राम हमने रिलेशन में भी सीखा था, वही एरो डायग्राम है ये जो हम फंक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, n नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, एंड नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। हम क्या कह रहे हैं कि इसके बीच में जो फंक्शन है ना, जो fx दिस इज इक्वल टू 2x, दिस इज अ रूल। एक रूल है जो क्या करेगा, इस एलिमेंट के बदले में हमको एक नया एलिमेंट देगा, एक रूल। ठीक है, एक रूल क्या करेंगे, इनपुट, इसको इनपुट का सेट कहेंगे। इनपुट मैंने क्या किया, 1 लिया, 1 मैंने इसको इनपुट दिया, इट इज अ रूल। जैसे ही मैंने x को 1 दिया तो मुझे क्या मिल गया, 2 1 से 2 मिल गया, यानी कि 1 किसके साथ एसोसिएट हो गया, 1 जो है वो इस 2 के साथ एसोसिएट हो गया। ठीक है, 1 किसके साथ एसोसिएट हो गया, 2 के साथ। 2 को दिया, जब मैंने इनपुट इसमें 2 डाला अपने रूल में, ठीक है, 2 डाला तो कितना आ गया, 4, यानी कि 2 किसके साथ एसोसिएट हो गया, 4 के साथ। 3 किसके साथ एसोसिएट होगा, 6 के साथ। 4 किसके साथ एसोसिएट होगा, 8 के साथ। आपने इस तरह से करते जाओ, तो इसका हर एलिमेंट के लिए आप यहाँ आप इस डोमेन के हर एलिमेंट को आप यहाँ एसोसिएट करा दोगे। डोमेन के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर आप एक एलिमेंट, एक यूनिक देखो ना, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन के ईच एलिमेंट के पास यूनिक मतलब एक ही इमेज है। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि 1 का इमेज 2 भी आ जाए और 1 का इमेज कुछ और भी आ जाए? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 का एक ही इमेज आएगा और 2 आएगा हमेशा, चाहे कोई भी करे, चाहे कहीं भी करो, चाहे कभी भी करो। 1 का इमेज हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, यूनिक, इसीलिए यूज किया यूनिक। तो यहाँ पर यूनिक वाला डेफिनेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। ईच एलिमेंट के लिए आपको यूनिक एलिमेंट मिल रहा है ना, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, then this rule is a function। तो ये रूल क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। एक्चुअली में तो ये भी हमने क्या पढ़ा कि फंक्शन इज अ रूल। अब मैं एक और चीज यहाँ कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रही हूँ। देखते हैं, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा ऐसे कि 1 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 2 के साथ। तो मैंने इसका एक पेयर बनाया, ठीक है, मतलब 1 का इमेज 2 आ रहा है, 2 का इमेज 4 आ रहा है, तो मैंने इसका एक पेयर बनाया। 3 का इमेज 6 आ रहा है, 4 का इमेज 8 आ रहा है, और मैं इस तरह से ये पेयरिंग करती चली गई और ये मैंने बना दिया। इसको मैंने एक सेट में लिख लिया। ये क्या है, इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये जो है ना, ये क्या है, n क्रॉस n का सबसेट है। ये n क्रॉस n जो है, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n। ये जो मैंने लिखा है ये इसका सबसेट है। अगर ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब ये क्या है, ये रिलेशन है। ये क्या है, ये रिलेशन। इस रिलेशन को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे, मैं इस रिलेशन, देखो रिलेशन को लिख रही हूं कैसे, x कोमा y सच दैट, ठीक है, आप अगर y की जगह मैं कुछ और लिख दूं, x कोमा fx, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किस लिए, इसको मैच करने के लिए मैंने fx लिख दिया बस,
ठीक है, y लिखो चाहे fx लिखो, एक ही बात है। x कोमा fx सच दैट क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये fx, ये वाला जो fx बाद में लिखा है ना, तो ये बाद वाले एलिमेंट हमें कैसे मिल रही है, 2 कैसे मिल रहा है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 4 कैसे मिलेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 6 कैसे मिलेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 8 कैसे मिलेगा, 4 को 2 से, यानी कि बाद वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। वेयर x क्या है, वेयर जो x है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट, x क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। और यू कैन से दैट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और यू कैन से दैट, यहाँ y भी लिख सकते हो, मैंने कहा y भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 2x वेयर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस इज द रिलेशन। तो ये रिलेशन है ना भाई, ये रिलेशन है, मैंने बताया कि यही फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने रिलेशंस पढ़ी थी उन रिलेशंस में से ही कुछ रिलेशन फंक्शन बनेगी और कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगी। हमें सिर्फ एक तो ये पहचानना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन बन गया, कब रिलेशन फंक्शन बनता है। क्या डेफिनेशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ये जो लाइन है ना, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलेगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन बन रहा है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं बन रहा। हमें क्या चेक करना है कि डोमेन का हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, डोमेन के हर एलिमेंट का इसमें यूनिक इमेज है, इसीलिए ये रिलेशन फंक्शन है, इसीलिए ये रिलेशन फंक्शन है। मैंने क्या किया, अभी हमने फंक्शन को 2 तरीकों से पढ़ा। पहला, हमने कहा कि फंक्शन एक रूल है। क्या कहा हमने कि फंक्शन एक रूल है, ठीक है, रूल है। दूसरा, हमने ये भी पढ़ लिया कि जो फंक्शन है वो एक्चुअली में वही है जो रिलेशन है। भाई कुछ रिलेशंस को आप फंक्शन कह सकते हो, कुछ रिलेशंस फंक्शंस होती हैं, और वो कौन सी रिलेशंस हैं जो फंक्शंस होंगी, जिसके डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करेगा, वो वाले रिलेशन फंक्शन होंगे। तो एक्चुअली में हम जो फंक्शन को पढ़ेंगे वो रूल वाले मेथड से पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रिलेशंस में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कैसे हम फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं रिलेशन से। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि रिलेशन कैसे फंक्शन होंगे। रिलेशन पे देखते हैं, ये एक एग्जांपल है, इसमें 3 अलग अलग रिलेशंस हैं। हमें चेक करके बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो हमें पता है कि रिलेशन में डोमेन क्या है। डोमेन है 2, 3 एंड 4 और रेंज है 1, 1 और 2। ठीक है जी, इसको समझने के लिए देखो मैं क्या कर रही हूँ। आप सबसे बेटर है कि आप एरो डायग्राम से इस चीज को समझो। ये क्या होती है, डोमेन, ठीक है, और ये हो गया हमारा कोडोमेन। अब एलिमेंट्स क्या है, देखो इसमें 2 है, 3 है और 4 है। 2 का इमेज क्या आ रहा है, 1, तो ये 2 का इमेज आ गया 1। 3 का इमेज क्या आ रहा है, 1, 3 का इमेज भी क्या आ रहा है, 1। और 4 का जो इमेज है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 4 का इमेज कितना आ रहा है, 2। तो यहाँ पर मुझे ये लाइन चेक करनी है यहाँ पर कि ये फंक्शन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, ध्यान से समझते हैं। देखो, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का हर एलिमेंट, ये भी एसोसिएट है, ये भी एसोसिएट है और ये भी, तीनों एलिमेंट एसोसिएट हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये कि इसके ये तीनों एलिमेंट एसोसिएट हैं, एसोसिएटेड टू द यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए कोडोमेन की। यूनिक एलिमेंट से देखो कैसे, 2 किससे एसोसिएट है, 1 से। 2 एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है ना, बस 1 से। 3 किस एलिमेंट से एसोसिएट है, 1 से। 3 भी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है, 1 से। वो बात अलग है कि ये दोनों एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 का इमेज 1 ही आ रहा है और 3 का इमेज भी 1 ही आ रहा है।
मतलब एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं आ रहे, एक एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है और वो है 1, 2 का भी 1 है और 3 का भी 1 है, ठीक है। 4 का इमेज आ रहा है 2, 4 का क्या इमेज है 2, यानी कि 4 भी एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, 3 भी एक एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है और 2 भी सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है। इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है क्योंकि डोमेन का हर एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से ही एसोसिएट हो रहा है, सो इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज अ फंक्शन, तो ये फंक्शन है। नेक्स्ट 2 किससे एसोसिएट हो रहा है, 2 से, 2 किससे एसोसिएट हो रहा है, 4 से। अब क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट दो अलग अलग इमेज दे रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट की दो दो इमेजेस आ रही हैं। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाती हूँ तो डोमेन में आएगा 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, और कोडोमेन में आएगा 2, 4, 3, 2, 4 और 3। 2 किस पे मैप हो रहा है, 2 पे, 2 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे, 3 किस पे मैप हो रहा है, 3 पे, और 4 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे। अब यहाँ 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके दो इमेजेस आ रहे हैं, ये गड़बड़ है। हमने कहा ईच एलिमेंट की इमेज है, नो डाउट, कोई भी एलिमेंट यहाँ बचा हुआ नहीं है, सबका इमेज मिल रहा है। ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 2 की दो दो इमेजेस आ रही हैं, यानी कि जब कभी भी एरो डायग्राम में इस तरह का सिंबल आ जाए, जैसे कि ये बन गया, देन इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन, ये तीनों रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन में से ये तो फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। किसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यूनिक इमेज मुझे नहीं मिल रही हर एलिमेंट की। 2 एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसकी दो दो इमेज है, 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 2 भी है, तो इसीलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7। मतलब बना के देखने की जरूरत ही नहीं है, देखने से ही समझ आ जाना चाहिए कि हर एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल रही है और सबकी अलग अलग है, 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7। और बना के भी देखना चाहो तो देख सकते हो, है ना। डोमेन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोडोमेन में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1 का इमेज 2 का, 3 का, 4, 5, 6 और 7। इट इज अ फंक्शन, क्योंकि ईच एलिमेंट हर एलिमेंट का आपको यूनिक इमेज मिल रहा है, हर एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, 1 एंड ओनली 1, सिर्फ एक इमेज मिल रहा है, यूनिक इमेज मिल रहा है, सो इट इज अ फंक्शन। तो इस तरह से जब रिलेशंस आ जाएंगे मेरे सामने तो हम चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f n से n में, n डोमेन और ये n कोडोमेन, फंक्शन फ्रॉम n टू n। कैसे फंक्शन डिफाइन है, रूल क्या है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, दिस इज द रूल। यूजिंग दिस डेफिनेशन का मतलब यूजिंग दिस रूल कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करो। यहाँ कुछ चीजें आपको नहीं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि रियल वैल्यूड फंक्शन। हमने पढ़ा है फंक्शन क्या होता है, हमने ये नहीं पढ़ा कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। हमने जो फंक्शन पढ़ा था वो क्या था, देखो हमने क्या कहा था फंक्शन के लिए कि फंक्शन एक रूल है जिसमें हम कुछ इनपुट डाल रहे हैं, कुछ इनपुट डल रहा है और हमें आउटपुट मिल रहा है। ऐसा ही हो रहा था, हम फंक्शन में इनपुट डाल रहे थे, उस रूल में हम इनपुट डाल रहे थे
और हमें कुछ आउटपुट मिल रही थी। दिस इज द फंक्शन, है ना। ईच एलिमेंट जो हम ईच एलिमेंट डोमेन में से ले रहे थे ना, दैट इज द इनपुट, और जो हमें यूनिक इमेज मिल रही थी कोड डोमेन में, दैट इज द आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर इस रूल से मुझे इस टेबल को कंप्लीट करना था। ठीक है, यहीं पर मेरे पास एक वर्ड आ गया, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन, कोई भी रूल रियल वैल्यूड कब होता है? जब आउटपुट रियल नंबर्स हो। क्या कहा मैंने? जब मेरा आउटपुट यानी कि इनपुट पुट करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो अगर रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, वो नंबर्स अगर रियल नंबर हैं, वो सेट आउटपुट का जो सेट है, यानी कि जो आउटपुट का सेट यानी कि जो रेंज सेट है, वो अगर रियल नंबर का सबसेट है ना, तो ये जो रूल है, ये जो फंक्शन है, हम इसी फंक्शन को कहेंगे इट इज रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। अब इस रूल से, किस रूल से? fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इस रूल से मुझे इस टेबल को कंप्लीट करना है। कैसे? देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि x जब 1 है, x 1 है, इसका मतलब इनपुट 1 है। x के 1 होने का मतलब इनपुट 1 है, यानी कि जब मैं x को यहाँ पर 1 पुट करूंगी तो 3 आएगा। y इज व्हाट? y इज आउटपुट, यानी कि fx, दिस इज fx। आप इसको y भी कह सकते हो और हम इसको fx भी कह सकते हैं। इन दोनों का एक ही मतलब होता है। आप चाहे x तो डोमेन, और इसको fx और y, कुछ भी यहाँ पर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। y का मतलब fx यूज करो चाहे y यूज करो, एक ही मीनिंग होता है। तो हमने कहा कि y कितना आ गया? 3 आ गया। जैसे ही मैं यहाँ इनपुट 2 दूंगी तो आउटपुट क्या मिलेगी मुझे? 5 मिलेगी। 2 2 जा 4 प्लस 1 5। 3 इनपुट देंगे तो 7 मिलेगा, और 4 देंगे तो 9 मिलेगा, 5 देंगे तो 11 मिलेगा, 6 देंगे तो 13, और इसमें हमें क्या मिल जाएगा? आउटपुट 15। तो ये जितने भी आउटपुट मुझे मिल रहे हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, इसीलिए दिस फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन। बस ये मीनिंग है रियल वैल्यूड का। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल, हमने इस डेफिनेशन का यूज किया, टेबल को कंप्लीट किया, क्वेश्चन इज डन। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, अब क्या है सीखना? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, इन पर बात करेंगे। बिल्कुल आराम से इस चीज को समझेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हम डील करने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज देखते हैं क्या क्या कहना चाह रही हूँ मैं, इसको समझो थोड़ा। देखो, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? डोमेन, ठीक है, और हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? रेंज। इन दोनों को पढ़ना है मुझे, डोमेन को और रेंज को। हर फंक्शन का डोमेन होता है, हर फंक्शन का रेंज होता है, हर फंक्शन का डोमेन, हर फंक्शन का रेंज होता है। देखो, डोमेन और रेंज को समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल ले रही हूं। यहां पर fx लिया है मैंने, फंक्शन जिसको हम रूल कह रहे थे ना, फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन रूल है। मैं ये कह रही हूं कि जो ये फंक्शन है ये जूसर है। जूसर क्या होता है? जूस निकालते हैं जिससे, जूसर। यानी कि जो मेरा जूसर है ना, वो मेरा फंक्शन है। सपोज कि वो क्या है? फंक्शन है। अब मुझे क्या करना है? देखो, मुझे इस जूसर में कुछ इनपुट देना है, इनपुट। अब जूसर है तो मैं जूसर के अकॉर्डिंग इनपुट डालूंगी। जैसे कि मैंने डाला इसमें एप्पल। जब मैंने इसमें एप्पल डाला तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा एप्पल जूस। ये आउटपुट मिलेगा मुझे।
जूसर जो फंक्शन है ये एप्पल इनपुट देने से मुझे एप्पल जूस आउटपुट दे रहा है। अब नेक्स्ट मैंने इसमें डाल दिया ऑरेंज। जब मैं इसमें ऑरेंज इनपुट डालूंगी तो यहाँ से जो मुझे जूस मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसमें डाल दिए मार्बल्स, मार्बल पत्थर, मार्बल। ठीक है, जैसे ही आप मार्बल्स उठा के इसमें डालोगे, इनपुट डाल दिया मैंने इसमें, मार्बल के पत्थर डाल दिए। जैसे ही मैंने इसमें मार्बल उठा के डाल दिया तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, क्या मार्बल का जूस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये इस मार्बल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरा तो जूसर ही टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, ये खत्म, जूसर खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसमें मार्बल डाली, जूसर खराब, बंद। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मैं मेरे रूल में पॉसिबल चीजें ही डाल सकती हूँ कि ये चीज इसमें डालना पॉसिबल है। ऐसी चीजें मैं अपने फंक्शन में नहीं डाल सकती जो मेरे फंक्शन को खराब कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह रही हूं कि पॉसिबल इनपुट, कि क्या क्या इनपुट पॉसिबल है जिससे कि मुझे आउटपुट मिले, जिससे कि आउटपुट सही मिले मुझे। ऐसे क्या क्या पॉसिबल इनपुट है। जो ये पॉसिबल इनपुट होते हैं ना, इसके सेट को हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन हुआ पॉसिबल इनपुट का सेट, कि क्या क्या इनपुट पॉसिबल है, पॉसिबल इनपुट का सेट। और जो यहां से मुझे आउटपुट मिलेगा ना, आउटपुट मिलेगा, ये मुझे आउटपुट मिला है, इनपुट डालने से जो मुझे आउटपुट मिलेगा ये होगा हमारा रेंज। ये क्या होगा, हमारा रेंज होगा। कि पॉसिबल इनपुट डालने के बाद क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं, वो सारे आउटपुट का सेट बना लो तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेंज। कैसे बनेगा, जितने भी पॉसिबल इनपुट हैं सब से आउटपुट निकालो और उन सब आउटपुट का एक सेट बना दो जिसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, रेंज। एक क्वेश्चन देखो, आई थिंक कि आपको समझ आया होगा। बेसिकली मीनिंग, सिर्फ मीनिंग समझना है कि डोमेन का मतलब क्या है, कि आप क्या क्या चीजें उसमें पॉसिबली डाल सकते हो, है ना। और रेंज क्या होता है कि इनपुट डालने के बाद आपको जो भी कुछ मिलेगा ना, उसका जो सेट होगा दैट इज द रेंज। बस ये बेसिकली मीनिंग है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं कि fx इक्वल टू 1/x, ये रूल है और ये फंक्शन भी है, लेकिन कैसे है ये फंक्शन, अपनी डोमेन से अपनी रेंज में। यानी कि इसका डोमेन क्या, मतलब मैं क्या फाइंड करना चाहती हूँ, मेरा कंसर्न किस चीज में है। मेरा कंसर्न इस चीज में है कि मुझे इस तरह के रूल दे दिए जाएंगे और मुझे बताना पड़ेगा कि इस रूल के लिए पॉसिबल डोमेन क्या है, मतलब इस रूल के लिए डोमेन क्या है, डोमेन फाइंड करो। इस रूल के अकॉर्डिंग रेंज क्या आएगा, रेंज फाइंड करो। अब मेरा कंसर्न है हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। सीधी सी बात है, ठीक है। देखते हैं, कुछ फंक्शंस, कुछ रूल्स लिखते हैं और फिर उन सब का डोमेन फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली मीनिंग क्या है, हमने वो सीख ही लिया है डोमेन का। अब क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे मैंने कहा fx इज इक्वल टू 1/x, fx इज इक्वल टू 1/x-1, x-2, ठीक है। हमने कहा fx इज इक्वल टू x² - 3/x-5, ठीक है। ये 3 रूल ले लिए मैंने। अब मुझे बताना है कि इन तीनों के लिए डोमेन क्या होगा। डोमेन भाई 3 रूल हैं, ये तीनों फंक्शन होंगे, तो फंक्शन होंगे तो इनका डोमेन होगा। डोमेन डिस्कस करते हैं, डोमेन क्या होगा। सबसे पहले है fx इज इक्वल टू 1/x। ये जो 1/, यानी कि ये क्या है, ये है p/q। ये भी किस तरह का है, p/q। ये भी क्या है, p/q। ये जितने भी ऐसे फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शन मतलब रूल, जितने भी ऐसे रूल होते हैं ना जो p/q की फॉर्म में लिखे हो, किस फॉर्म में लिखे हो,
p अपॉन q की फॉर्म में लिखे हो, उस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं, ऑल दीज आर रेशनल फंक्शन। ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं? रेशनल फंक्शन है। सारे के सारे फंक्शन ये रेशनल फंक्शन है। ठीक है, तो हमें रेशनल फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड करना है कि इनका डोमेन क्या होगा। सीधी सी बात है, रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, रियल नंबर में से उन पॉइंट को बाहर निकाल दो। बस क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला वाला फंक्शन, सबसे पहले वाला रूल, जीरो कहाँ होगा? x इक्वल टू एक्स। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है x। और ये जीरो कहाँ होगा? ये जीरो होगा x इक्वल जब जीरो होगा। डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? जब x इक्वल टू जीरो होगा। यानी कि इस फंक्शन को जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ जीरो पे प्रॉब्लम है, क्योंकि जीरो पे ही इंफिनिटी देगा। और तो यहाँ x को चाहे कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चाहे कुछ भी रख दो, वो एक रियल नंबर ही आएगा। कोई भी रियल नंबर रख दो जीरो के अलावा, हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा। रख के देख लेना चाहे, है ना, खुद से क्रॉस चेक करो, कोई भी रियल नंबर रख के देखो। जीरो के अलावा अगर ये कुछ भी रखोगे तो एक क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। ठीक है, x इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, सो डोमेन क्या होगा इसका? r में से मुझे जीरो को माइनस करना पड़ेगा। इस पहले वाले क्वेश्चन का ये डोमेन है। डोमेन क्या होगा इसका? r में से मुझे जीरो को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या हो जा रहा है? इंफिनिटी हो जा रहा है। इंफिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू जीरो। तो इसलिए रियल नंबर में से उस पॉइंट को ही हटा दो जिसपे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अब फंक्शन यहाँ डिफाइन है, तो दिस इज द डोमेन। इस क्वेश्चन का क्या डोमेन होगा? यहाँ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर है x माइनस वन और x माइनस टू। अगर ये जीरो हुआ तो कब जीरो हो सकता है? x अगर वन होगा तो भी ये जीरो हो जाएगा, और x अगर टू होगा तो भी ये जीरो हो जाएगा। यानी कि ये फंक्शन x इक्वल टू वन पे जीरो होगा, और x इक्वल टू टू पे भी ये फंक्शन क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इस फंक्शन का जो डोमेन है, उसके लिए मुझे रियल नंबर में से वन और टू दोनों पॉइंट माइनस करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन आ रहा है। इन दोनों पॉइंट पे ये फंक्शन इंफिनिटी बन जा रहा है। इसलिए मुझे रियल नंबर में से वन और टू दोनों को माइनस कर देना है, हटा दो, निकाल दो, रियल नंबर में से हटा ही दो। अब रियल नंबर में वन और टू को हटा दिया, जो बच गया ना वो इस फंक्शन का डोमेन है, क्योंकि बचे हुए पॉइंट्स पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बचे हुए पॉइंट्स पे ये कभी इंफिनिटी नहीं बनने वाला, कोई दिक्कत नहीं है इसको बचे हुए पॉइंट्स पे। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव। थर्ड में, ये थर्ड में डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? थर्ड वाले में डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमिनेटर कुछ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर पे बात कर रहे हैं। ये कब जीरो होगा? जब x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि x इक्वल टू फाइव, x इक्वल टू फाइव पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू फाइव पे ये फंक्शन इंफिनिटी बन जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस फंक्शन का डोमेन लिखने के लिए मुझे r में से 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने इन कुछ फंक्शंस के क्या सीखे? डोमेन। ये हमने किन फंक्शन का डोमेन सीखा है? हमने ये रेशनल फंक्शन का डोमेन सीखा है, रेशनल फंक्शन का डोमेन। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हम डोमेन ही फाइंड करेंगे।